स्वागत है। आज हम ज़रा बात कर रहे हैं रामा फॉस्फेट्स लिमिटेड की। ये एक भारतीय कंपनी है और इसके स्टॉक पर हमें कुछ जानकारी मिली है जिसका हम आज विश्लेषण करेंगे। जी। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो एनएसई और बीएसई से हैं और ये 8 अक्टूबर 2025 की दोपहर तक के अपडेटेड हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है कि इन आंकड़ों से जो मुख्य बातें निकल रही हैं उनको समझें, देखें कि ये कंपनी और इसका स्टॉक बाजार में क्या कहानी कह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी परतें खोलते हैं ज़रा। बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया, रामा फॉस्फेट्स ये कंपनी फर्टिलाइजर सेक्टर से है। इनका मुख्य काम है फॉस्फेटिक उर्वरक बनाना, बेचना। साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ केमिकल्स में भी हैं ये लोग। अच्छा। तो मतलब सीधे सीधे एग्रीकल्चर यानी कृषि से जुड़ा हुआ बिजनेस है। और जैसा हम जानते हैं, भारत में ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। इन कंपनियों का चलना न चलना वो मॉनसून पर, सरकारी नीतियों पर काफी कुछ निर्भर करता है। सही कहा। तो चलिए सबसे पहले शेयर की आज की स्थिति देखते हैं। आज 8 अक्टूबर दोपहर करीब 3 बजे एनएसई पर कोड है रामापो और बीएसई पर 524037। जी। कीमत थी करीब 161 रुपए। हाँ। पिछले दिन से ये लगभग 2.51 रुपए, मतलब कोई 1.5% ऊपर है, 1.58%। जी हाँ। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है और शायद महत्वपूर्ण भी कि आज उसने अपना नया 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर छुआ है, न्यू 52 वीक हाई। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। 52 हफ्तों का नया हाई छूना टेक्निकली इसे एक मजबूत संकेत मानते हैं। ये दिखाता है कि शेयर पिछले एक साल के अपने पीक को पार कर गया है। अक्सर ये निवेशकों का बढ़ता हुआ भरोसा दिखाता है। अच्छा। लेकिन हाँ, इसके साथ हमें वॉल्यूम भी देखना चाहिए, वो जरूरी है। हाँ, वॉल्यूम का जिक्र है यहाँ। आंकड़े बता रहे हैं कि आज एनएसई और बीएसई दोनों को मिला दें तो टोटल वॉल्यूम रहा 553.3 के और इसे हाई वॉल्यूम कहा गया है। इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये बस नॉर्मल से ज्यादा है या कुछ और बात है इसमें? देखिए, हाई वॉल्यूम का मतलब साफ है कि आज सामान्य दिनों से काफी ज्यादा शेयरों की खरीद बिक्री हुई है। और जब कीमत ऊपर जारी हो और साथ में वॉल्यूम भी ऊंचा हो तो इसे अक्सर प्राइस मूव का कंफर्मेशन मानते हैं। अच्छा, मतलब ये चाल पक्की लग रही है। हाँ, मतलब ये कि ये तेजी सिर्फ कुछ छोटे ट्रेडर्स की वजह से नहीं है, बल्कि इसमें ज्यादा लोग शामिल है, ज्यादा भागीदारी है। ये संकेत हो सकता है कि बाजार में इस शेयर को लेकर मजबूत दिलचस्पी है। लोग इस बढ़ी हुई कीमत पर भी खरीदने को तैयार हैं। हालांकि ये कोई गारंटी नहीं होती, पर नए हाई के साथ हाई वॉल्यूम को आमतौर पर पॉजिटिव ही माना जाता है। दिलचस्प। अच्छा, ये जानकारी ये भी बताती है कि स्रोत ने रामा फॉस्फेट्स को स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर का दर्जा दिया है। जी। आजकल ये रेटिंग्स, ये टैग्स बहुत चलते हैं। ये सिर्फ एक फैंसी लेबल है या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? नहीं, ये एक अच्छा सवाल है। स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ लेबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर का टैग उन कंपनियों को मिलता है जो कई पैमानों पर अच्छा करती हैं, जैसे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो, मतलब स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट वगैरह ठीक हो। दूसरा, उनका वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन वो ठीक ठाक हो, अफोर्डेबल हो, मतलब शेयर अपनी कमाई के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगा ना हो। ठीक है। और तीसरा, वो क्वालिटी पर, जैसे मैनेजमेंट कैसा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और साथ ही टेक्निकल पहलुओं पर, मतलब शेयर का ट्रेंड कैसा है, उस पर भी अच्छा स्कोर करे। तो ये दर्जा इन सब चीजों का मिला-जुला नतीजा है। ये बता रहा है कि इस स्रोत के एनालिसिस में ये कंपनी निवेश के लिए आकर्षक दिख रही है। ठीक है, तो मतलब कई चीजों को देखकर ये कहा गया है। आपने स्कोर की बात की, यहाँ कुछ स्कोर दिए भी हैं, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। पूरी डिटेल के लिए तो शायद सब्सक्रिप्शन चाहिए जैसा लिखा है, पर जो मुख्य स्कोर दिख रहे हैं उनसे क्या समझ सकते हैं? क्या ये उस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर वाली बात को सपोर्ट करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। चलिए ड्यूरेबिलिटी से शुरू करते हैं। स्कोर है 755/100 और इसे हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ आम भाषा में? ड्यूरेबिलिटी स्कोर जैसा नाम से ही लग रहा है, कंपनी की वित्तीय मजबूती उसके स्थिरता को मापता है। 75 का स्कोर और साथ में हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का टैग, ये काफी अच्छा संकेत है। अच्छा। इसका मतलब है कंपनी की बुनियाद मजबूत है, कर्ज शायद कम होगा, रेवेन्यू स्थिर होगा, कैश फ्लो अच्छा होगा, इस तरह की चीजें। हाँ। ऐसी कंपनी है ना, वो आर्थिक मंदी या सेक्टर के उतार चढ़ाव को बेहतर झेल पाती हैं। हाँ, खासकर फर्टिलाइजर जैसे बिजनेस में तो यह जरूरी होगा। बिल्कुल। जहां मॉनसून का, पॉलिसी का इतना असर पड़ता है, वहां ये फाइनेंशियल मजबूती और भी अहम हो जाती है। तो ये स्कोर बताता है कि कंपनी लंबे समय तक टिके रहने की बेहतर क्षमता रखती है। समझ गई। अब आते हैं वैल्यूएशन स्कोर पर। यह है 6310
और इसे अफोर्डेबल वैल्यूएशन कहा गया है। अफोर्डेबल मतलब किफायती। लेकिन शेयर तो 52 हफ्तों के हाई पर है, तो ये किफायती कैसे हुआ? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। देखिए, 52 हफ्तों के हाई पर होने का मतलब है कि कीमत हाल में बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वैल्यूएशन स्कोर ये बता रहा है कि इस बढ़ी हुई कीमत के बावजूद भी अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखें, जैसे उसकी कमाई, उसकी बुक वैल्यू वगैरह, तो उसके अनुपात में ये शेयर अभी भी बहुत महंगा नहीं माना जा रहा है। अच्छा, अफोर्डेबल का मतलब हमेशा सस्ता हो जरूरी नहीं। इसका मतलब हो सकता है कि कीमत शायद वाजिब है, जस्टिफाइड है। हो सकता है कंपनी की कमाई कीमत से ज्यादा तेजी से बढ़ी हो, या हो सकता है कि इसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों से तुलना करें तो ये अभी भी ठीक लग रहा हो। 63 का स्कोर ठीक ठाक पॉजिटिव है। ये दिखा रहा है कि स्रोत के हिसाब से शायद कीमत में और बढ़ोतरी की गुंजाइश हो सकती है, बिना इसे ओवरवैल्यूड माने। ठीक है, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। और तीसरा स्कोर है मोमेंटम। ये 71.11 है और इसे टेक्निकली बुलिश कहा गया है। बुलिश मतलब तेजी का रुझान। जी, ये स्कोर क्या दिखाता है? बायोसाइंसेज क्या ये लिमिटेड के सिर्फ हाल की बढ़त को ही बता रहा है? मोमेंटम स्कोर का फोकस हमारे मुख्य सामने रूप से शेयर की 29 कीमत जून और 2025 वॉल्यूम के के हाल हाल के ट्रेंड्स पर ट्रेंड होता लाइन है। की एक विस्तृत 71.1 का स्कोर है और टेक्निकली बुलिश का टैग टैग काफी ये कुछ साफ जानने बता लायक रहा लगता है है कि कि शेयर बिल्कुल। की कीमत में ये रिपोर्ट कंपनी की वित्तीय मजबूत सेहत, तेजी का रुझान उसके है। मूल्यांकन और जो यानी technical वैल्यूएशन indicator होते और हैं, बाजार में जैसे उसकी moving मौजूदा average, चाल को RSI समझने में वगैरह, मदद वो भी करती शायद है। पॉजिटिव संकेत आज की दे रहे हैं। तारीख देखें तो फार्मा और बायोटेक सेक्टर की ये कंपनी 61 रुपए और 2 पैसे पर ट्रेड कर रही है। नया तो 52 चलिए हफ्तों का इस हाई, रिपोर्ट के जरूरी साथ में हिस्सों हाई को जरा वॉल्यूम खंगालते हैं और ये हमारा momentum मकसद score। है ये समझना तीनों कि मिलकर इन सारे एक ही तरफ आंकड़ों इशारा के कर रहे पीछे हैं की कि बाजार में अभी असली माहौल कहानी क्या गर्म है, है इसके लिए। निवेशक के लिए बिल्कुल। सबसे अहम बातें सकारात्मक कौन सी माहौल हैं। है सही। और शुरुआत तेजी बनी करते हैं हुई इसके है। स्कोर कार्ड ये से। तीनों स्कोर ड्यूरेबिलिटी मिलकर ही स्कोर उस 85 है, स्ट्रॉन्ग जो काफी परफॉर्मर ऊंचा के लगता है। दर्जे को हाँ, सही ठहराते हैं। ड्यूरेबिलिटी तो स्कोर अब तक की कंपनी की तस्वीर तो वित्तीय काफी मजबूती अच्छी लग दिखाता रही है है। और 85 का कीमत स्कोर ऊपर, वॉल्यूम मतलब ये अच्छा, बताता है कि कंपनी कंपनी की financially बुनियाद मजबूत, काफी मजबूत महंगी है। भी नहीं लग रही। फार्मा सेक्टर और में ट्रेंड भी अपनी तेजी साथी का है। कंपनियों अब के आगे मुकाबले क्या? ये स्कोर क्या कोई वाकई खास बहुत इवेंट अच्छा या है। घोषणा होने शायद वाली है सिर्फ जिस पर एक दो नजर कंपनी रखनी ही चाहिए? इससे बेहतर क्योंकि होगी। बाजार और तो सिर्फ हमेशा बुनियाद आगे ही नहीं, देखता है ना? वैल्यूएशन बिल्कुल स्कोर सही भी कहा। 55 है। आगे क्या यानी होने वाला मौजूदा है, कीमत वो के हिसाब बहुत से महत्वपूर्ण स्टॉक होता है। और महंगा जानकारी के नहीं हिसाब है, से अफोर्डेबल एक या अहम तारीख किफायती पास जोन भी में है। है। सही कहा। कंपनी की ये अगली भी बोर्ड अपने मीटिंग सेक्टर में तय हुई सबसे है अच्छा स्कोर 14 है। अक्टूबर तो 2025 बुनियाद को। मजबूत, अच्छा, दाम ठीक। जल्दी है। लेकिन फिर मोमेंटम और स्कोर इस 59 मीटिंग पर के क्यों दो है, मुख्य जो एजेंडा हैं। न्यूट्रल बता रहा है? पहला, ये थोड़ा अजीब तिमाही नहीं। अच्छा नतीजे, सवाल यानी है। क्वार्टरली देखिए, रिजल्ट्स, मोमेंटम स्कोर उनको जो approve शॉर्ट करना टर्म में और स्टॉक घोषित की करना। चाल और उसमें और दूसरा, खरीदारों की अंतरिम दिलचस्पी डिविडेंड, दिखाता यानी है, इंटरिम वो डिविडेंड या कहें 59 पर लाभांश, टेक्निकली उस पर न्यूट्रल विचार है। करना। तिमाही भले नतीजे ही तो ये खैर स्कोर भी अहम अपने होते ही पेयर्स हैं। में पता सबसे ज्यादा चलेगा कि हो, पिछली पर ये तिमाही पूरी तरह कैसी तेजी गई, का संकेत बिक्री, नहीं दे रहा। मुनाफा कैसा शायद रहा। बाजार थोड़ा लेकिन ठहरा ये हुआ है। अंतरिम ये पिछले डिविडेंड पर कुछ समय विचार में करना, बहुत तेजी इसका नहीं क्या आई है महत्व स्टॉक है? में। समझ गया। अंतरिम डिविडेंड और का यहीं मतलब पर है शायद कि वो कंपनी ट्रेंड साल लाइन खत्म चेकलिस्ट की होने से बात आती पहले है, ही है ना? अपने हाँ, मुनाफे का बिल्कुल। कुछ रिपोर्ट हिस्सा कहती है कि शेयरधारकों में बांटने का सोच 73.9% रही है। क्राइटेरिया पास ये हुए कई हैं। तरह से महत्वपूर्ण सुनने है। में तो ठीक एक ठीक तो लगता है, निवेशकों के 70% लिए से सीधा ऊपर है। रिटर्न है, हाँ, खासकर उनके लिए लगता तो जो ठीक है। डिविडेंड इनकम के लेकिन लिए इसका निवेश मतलब ये भी करते है कि हाँ, करीब regular 26% income। बातें हैं जो ठीक नहीं है। दूसरा, वो कौन ये सी हैं? अक्सर कुछ खास कंपनी के गड़बड़ है? मैनेजमेंट का हाँ, कुछ कॉन्फिडेंस अहम दिखाता है चिंताएं हैं कि वो इसमें। अपने मुनाफे और पहली, आगे की पिछले संभावनाओं को 8 लेकर तिमाहियों पॉजिटिव मतलब करीब 2 सालों में कंपनी अच्छा डिविडेंड कंपनी की घोषित करती बिक्री है, यानी तो ये सेल्स शेयर के ग्रोथ प्रति एक जैसी सेंटिमेंट को नहीं और रही मजबूत है। कर सकता है। अच्छा, सही मतलब बात उतार है। चढ़ाव इसलिए रहा 14 है। हाँ, अक्टूबर की उसमें मीटिंग के जो कंसिस्टेंसी भी नहीं नतीजे है, होंगे उतार उनका चढ़ाव बाजार देखा गया बेसब्री है। से इंतजार दूसरी करेगा। चिंता है बिल्कुल, कर्ज। नतीजे और कंपनी का डिविडेंड दोनों डेट ही टू शेयर की इक्विटी आगे की रेशियो चाल तय कर यानी सकते हैं। कंपनी के अच्छा, अब अपने एक और पैसे बात। की तुलना में क्या कर्ज का जो अनुपात प्रोफेशनल वो एनालिस्ट होते हैं, 1.0 उन्होंने है। इस शेयर हाँ, पर कोई बराबर। राय दी है? इसे जैसे वो इंडस्ट्री अक्सर के लिहाज प्राइस से टारगेट थोड़ा देते ज्यादा हैं माना कि जाता ये शेयर है। यहाँ तक आसान जा भाषा सकता में है। कहें तो हमारे पास जो कंपनी ये अपनी स्रोत है, पूंजी के उसके बराबर मुताबिक ही फिलहाल कोई कर्ज एनालिस्ट लेकर बैठी प्राइस है। टारगेट उपलब्ध ओके। नहीं दिख रहा है। तो बिक्री में अच्छा। अस्थिरता इसके कई और कारण कर्ज हो का सकते बोझ, हैं। हो ये तो सकता है सोचने वाली छोटी बात है। कंपनियों जिसे बड़े ब्रोकरेज बिल्कुल, हाउस ज्यादा लेकिन cover ना सिक्के करते का हों, दूसरा या पहलू फिर भी हाल है। में कोई रिपोर्ट रिपोर्ट में ना कुछ हुई हो। आंकड़े तो कमाल के दिख रहे स्रोत हैं, में जैसे SWOT पिछले 12 analysis का महीनों में जिक्र तो है। नेट प्रॉफिट हाँ। ग्रोथ मतलब कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, 281.1%। अपॉर्चुनिटी, ये थ्रेट्स, ये तो वो तो होता है। असाधारण उछाल और है। उसके अंदर क्या बिल्कुल है सही। वो डिटेल नहीं दी ये गई है। हालिया मुनाफे वो में जानकारी मिलती जबरदस्त तो और वृद्धि बेहतर दिखाता समझ है। पाते। हाँ, और एनालिस्ट साथ की ही राय ना रिटर्न होना ऑन थोड़ा इक्विटी अजीब है, ROE जिसे खासकर जब कहते हैं, स्टॉक इतना अच्छा मतलब कर रहा है। शेयर धारकों के लेकिन पैसे पर स्रोत में कंपनी एक और कितना चीज़ है जो मुनाफा बड़ी कमा रही है दिलचस्प है। वो लोगों की राय। 96.4% है। मतलब उस प्लेटफॉर्म के 96.4 यूजर्स ने
वोट किया है ये आंकड़ा वाकई बहुत प्रभावशाली है और कंपनी की मौजूदा प्रॉफिटेबिलिटी को जबरदस्त तरीके से दर्शाता है। लेकिन क्या ये तेजी टिकाऊ है? जानकारी के अनुसार क्योंकि आपने मोमेंटम न्यूट्रल बताया था 72 और शायद तकनीकी संकेतक भी कुछ और कह रहे हैं। आपने कहा था ना कि वो न्यूट्रल है। खरीदना हाँ, चाहिए। यहीं पर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। जी हाँ। कुछ तकनीकी करीब इंडिकेटर्स 12% जैसे का मानना है कि आरएसआई बेचना चाहिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ sell, इंडेक्स और वो बाकी करीब 7% के 75.9 आसपास पर कह रहे है हैं, hold और करो। एमएफआई ना खरीदो, मनी ना फ्लो बेचो, इंडेक्स रखे रहो। 92.4 पर है। बाय Okay. रेटिंग। ये दोनों आंकड़े बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट bullish जोन में sentiment है। है। इसका पर सीधा इस पे मतलब कितना यह है कि भरोसा स्टॉक करें? शायद हाल में ये बहुत experts ज्यादा तो है नहीं। और बिल्कुल बहुत सही point है। तेजी से खरीदा इसे गया है। सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट एडवाइस मतलब जरूरत से बहुत ज्यादा। रिस्की हाँ, होगा। कह सकते ये हैं। सिर्फ और उस अब खास इसमें प्लेटफॉर्म थोड़ी पर जो लोग मुनाफा हैं, वसूली उनकी मिलीजुली या राय है। हो सकता है गिरावट हाल की की संभावना तेजी देख बन के सब सकती buy है। बोल रहे हो। जैसे कोई हाँ, गाड़ी ये बहुत बिल्कुल हो तेज सकता है। भगाई गई इसे हो तो उसे herd थोड़ा mentality ठंडा भी होने कहते का हैं। मौका देना पड़ता बढ़ती है। कीमत वैसा देखकर कुछ खरीदने का मन दिलचस्प करना है। स्वाभाविक अच्छा, है। कंपनी के लेकिन मालिकाना फिर भी ये हक, एक इंडिकेशन मतलब तो ownership देता है कि pattern के बारे रिटेल में निवेशकों रिपोर्ट क्या में कहती है? या कम से कम Promoters, उस यानी प्लेटफॉर्म कंपनी के शुरू users करने में वालों की इस शेयर हिस्सेदारी को लेकर काफी काफी ज्यादा उत्साह दिख रही है, है। काफी करीब पॉजिटिविटी है। 74.9% कभी-कभी ये और उत्साह स्थिर भी शेयर है। की तेजी इसे को तो और हवा आमतौर देता पर है। अच्छा माना जाता पर है ना? कभी-कभी ये हाँ, जरूरत से बिल्कुल। ज्यादा आशावाद का उच्च संकेत और भी हो स्थिर सकता है। प्रमोटर जिसके हिस्सेदारी बाद शायद कोई मैनेजमेंट का correction कंपनी आए, में भरोसा तो इसे बस दिखाती जानकारी का है। एक ये हिस्सा एक मानना पॉजिटिव चाहिए। बात है। कोई निर्णायक लेकिन फैसला नहीं। कुछ ठीक और है, भी अगर है। हम हाँ, अब तक की लेकिन सारी दूसरी तरफ बातचीत को देखें तो समेटें, बड़े Rama संस्थागत Phosphates आज निवेशकों चर्चा में है जैसे क्योंकि म्यूचुअल नया फंड्स या 52 हफ्तों का हाई FIIs बनाया है मतलब इसने। विदेशी वो भी संस्थागत बढ़े हुए निवेशक वॉल्यूम के साथ। उनकी स्रोत कह रहा है हिस्सेदारी strong सिर्फ performer, 0.38% है। ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 0.38% और मोमेंटम के अच्छे ये तो स्कोर हैं। बहुत ही कम है। यानी हाँ, फाइनेंशियल काफी कम मजबूती, है। ठीक-ठाक इसका मतलब valuation ये निकाला और जा अभी तेजी सकता का है ट्रेंड। कि बड़े हाँ, और साथ ही प्रोफेशनल बहुत जल्द निवेशक एक अभी महत्वपूर्ण स्टॉक में इवेंट आने ज्यादा वाला है। दिलचस्पी नहीं 14 दिखा रहे अक्टूबर हैं की बोर्ड या मीटिंग शायद वो कहते हैं ना वेट एंड नतीजे वॉच मोड और में है। अंतरिम इंतजार डिविडेंड कर पर रहे फैसला हैं। होगा तो जो संक्षेप आगे में की कहें दिशा तो के लिए अहम हो कीमिया सकता है। बायोसाइंसेस की ये रिपोर्ट हालांकि एक प्रोफेशनल काफी मिलीजुली एनालिस्ट की तस्वीर तरफ पेश से कर कोई रही है। ताजा टारगेट एक नहीं तरफ तो है, पर देखिए एक प्लेटफॉर्म वित्तीय पर मजबूती आम अच्छी है, users का मूड बहुत ड्यूरेबिलिटी ज्यादा स्कोर positive बढ़िया दिख रहा है, 80% वैल्यूएशन से किफायती ज्यादा लगता है। बाई कह हाँ, रहे हैं। और हाल में मिलाकर मतलब जबरदस्त क्या मुनाफा निकालें इसका? जैसे आंकड़े नेट अच्छे, प्रॉफिट स्कोर ग्रोथ अच्छे, टू इवेंट आने वाला है। 81.1% क्या ये और सीधी-सीधी ROE खरीदो वाली situation है? जैसा वो 96.4%। 80% ये सब वोटर शानदार सोच रहे है हैं? और देखिए, अपने जो सेक्टर की जानकारी कंपनियों अभी में हमारे सामने ड्यूरेबिलिटी है, और वो निश्चित वैल्यूएशन रूप से एक स्कोर positive सबसे तस्वीर तो अच्छे बना रही हैं। है, लेकिन कंपनी मजबूत लेकिन दिख रही है, दूसरी शेयर में तरफ momentum है, बिक्री में valuation भी निरंतरता ठीक की लग रहा है। कमी, लेकिन इंडस्ट्री निवेश का के फैसला हिसाब कभी से इतना कर्ज सीधा ज्यादा है, शायद ही होता डेट है। टू इक्विटी यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है, 1.0, जो मोमेंटम सोचने पर स्कोर मजबूर करता है। न्यूट्रल है। और वो सवाल ये है तकनीकी कि 14 संकेतक अक्टूबर भी को जो नतीजा ओवरबॉट आएंगे का इशारा और जो कर रहे हैं। डिविडेंड की घोषणा RSI, होगी, MFI क्या वो वाली बाजार बात। की सही। उम्मीदों पर और खरी बड़े उतरेगी? निवेशकों की खासकर कम तब रुचि भी जब है, सिर्फ उम्मीदें शायद पहले से बढ़ी हों। 0.38%। हाँ, ये बहुत प्रमोटर जरूरी होल्डिंग सवाल है। 74.9% Expectation मजबूत है, बिल्कुल। पर संस्थागत क्या निवेश कम है। नतीजे इतने तो अच्छे चेकलिस्ट की होंगे चिंता कि है वो इस और ये strong तकनीकी performer संकेत tag ये और सोचने पर technically bullish मजबूर करते momentum हैं। को तो justify यहाँ कर सकें सोचने वाली और बात उसे यह है आगे ले जा कि सकें। क्या ये स्टॉक या फिर जो अभी अगर शायद नतीजे बड़े उम्मीद निवेशकों से की थोड़े नजर भी में उतना कमजोर नहीं रहे है, तो क्या मतलब होगा? एक तरह से क्या ये अंडर रडार तेजी है, थम जाएगी? क्या ये अपनी या हालिया उलट जाएगी? दमदार प्रदर्शन को खासकर जारी रख जब पाएगा? शेयर पहले हाँ, ही 52 यही हफ्तों मुख्य के हाई सवाल पर है। खासकर सही जब बात। चेकलिस्ट तो ये कुछ जो आने कमजोरियों वाले की ओर इशारा नतीजे कर रही है वो और इस तकनीकी momentum संकेतक की भी इस थोड़ी उत्साह सावधानी की बरतने का असली सुझाव दे परीक्षा रहे होंगे। हैं। इसलिए आगे इस पर नजर मौजूदा रखना दिलचस्प positive होगा संकेतों कि ये के कहानी बावजूद किस तरफ जाती आगे है। क्या होता है, बिल्कुल देखना होगा कंपनी कि का कंपनी प्रदर्शन इन कैसा चुनौतियों रहता से है, कैसे वही निपटती तय है करेगा कि और क्या कहानी ये आगे मोमेंटम कैसे बनाए बढ़ती रख पाती है। यही वो सवाल है जिस पर निवेशकों को शायद आगे सोचना चाहिए।